दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। 43 साल बाद कोई भारत का प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा था, लेकिन ऐसा लगा नहीं। कुवैत पहुंचते ही किस कदर भारतीयों और कुवैत वासियों ने स्वागत किया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का, वह देखने वाला था। देखिए जरा ये वीडियोस। Because of you, we Indians are so proud. You made us proud. You take India to the high level. उन्होंने यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले 101 वर्ष के पूर्व नौकरशाह मंगल सेन हांडा से मिलने का वादा निभाया। इसके अलावा जो सबसे चर्चा की बात रही वो ये थी कि उन्होंने अरबी भाषा में रामायण और महाभारत को प्रकाशित करने वाले अब्दुल लतीफ अल इंसेफ और अरबी में इनका अनुवाद करने वाले अब्दुल्ला बैरन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अब्दुल लतीफ अल इंसेफ और अब्दुल्ला बैरन से कहा, यह रामायण और महाभारत के अरबी संस्करण देखकर बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने इन पर अपने ऑटोग्राफ भी दिए और उनके इस कार्य को सराहनीय बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पहल वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति की लोकप्रियता को उजागर करती है। प्रधानमंत्री ने यहाँ भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की, जिसमें पूर्व IFS अधिकारी मंगल सेन हांडा भी शामिल थे। मंगल सेन विदेश सेवा में रहने के दौरान इराक, चीन, अर्जेंटीना, कुवैत, UK और कंबोडिया में रह चुके हैं। वो व्हील चेयर पर बैठकर आए। उन्होंने बताया कि PM मोदी ने कहा कि खासतौर पर वह यहाँ उनके पिता से मिलने आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 1981 के बाद 2024 के लास्ट में कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचा है। सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय रहा वो यही तस्वीरें रही जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रामायण और महाभारत के अरबी संस्करण के साथ दिखे। इस मौके पर उन्होंने ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, रामायण और महाभारत के इन अरबी संस्करणों को देखकर काफी खुशी हो रही है। मैं अब्दुल अल बैरन और अब्दुल लतीफ अल नसेफ को उनके प्रयासों के लिए, अनुवाद और प्रकाशन के लिए धन्यवाद देता हूँ। इससे भारतीय संस्कृति की प्रसिद्धि वैश्विक स्तर पर और बढ़ रही है। उन्होंने फिर ये तस्वीरें ऐड करी। इसके अलावा उन्होंने जो फ्रंट पेज पर जय श्री राम और जय श्री कृष्णा भी लिखा, ये देखिए वो तस्वीरें। इसके साथ ही उन लोगों के मुंह पर तो ताला जरूर लग गया जो ये कहते थे कि नहीं भाई, अरबी संस्करण नाम का कुछ नहीं होता। जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि किस तरह पूरे गल्फ में भगवत गीता छा रही है। अरबी संस्करण 15 करोड़ बार बिक चुका है, लेकिन ये कुवैत में पहली बार इस तरह की चीजें हुई हैं, तो वाकई में हमें सराहना करनी चाहिए। वैष्णव जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। वैष्णव जन तो तीन कहिए जे पीड़ पड़ाई जानी रे। बड़ दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान ना आनी रे। चलिए, इस पर आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में बताइएगा। अब दूसरी खबर पर आते हैं। वो खबर तो आप सभी को पता ही होगी कि कैसे जर्मनी में एक क्रिश्चियन मार्केट में एक व्यक्ति कार चढ़ा देता है, जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है और तमाम लोग घायल हो जाते हैं। और इसको लेकर के जो मुस्लिम समीकरण निकल कर सामने आया है, उसे देखकर जर्मनी के लोग काफी गुस्सा हैं। लोग नीचे जो कमेंट कर रहे हैं वो और ज्यादा हैरानी वाले हैं। एक यूजर जिसका नाम एपी मैथ्यूज था, उसने लिखा कि इस्लाम को सारे पश्चिमी देशों से बैन कर देना चाहिए, यही वो समय है। द मीम मर्चेंट ने ये तस्वीर ट्वीट करी। इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं।
एक और ने लिखा डिपोर्ट दे माल, यानी इन सभी को डिपोर्ट कर दो। ये कभी भी इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ये कभी भी मिलजुल कर नहीं रहने वाले, हमेशा एक जैसे हैं। इनके लिए इनके दर्जनों देश हैं, बस बहुत हुआ। इंग्लिश पैट्रियोट नाम के यूजर ने इसका जवाब देते हुए लिखा कि ये सब क्या है, ये तो पूरी तरह से दिख रहा है कि ये जानबूझकर किया गया है। जाग जाओ ब्रिटेन और यूरोप, इस्लाम यूरोप से कभी भी संबंध नहीं रखता है। बड़ी संख्या में इनको देश से निकाला जाना चाहिए, सारी मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए। इनफ इज इनफ। खैर, इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।